अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके स्टोर के अंदर एक आइटम्स की 4 मुख्तलिफ सेलिंग प्राइस है तो वो आप IPS सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें आप कास्ट प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, लास्ट कास्ट प्राइस, इन चीजों का भी इसमें जिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सेलिंग के हवाले से जो प्राइस है ये उनका है। अब सेलिंग प्राइस के अंदर मिसाल के तौर पर आप देखें, एक तो आपको चाहिए कि मार्केट की इस आइटम की क्या प्राइस है, जो भी आइटम आपने रखा हुआ है आपको, या उसके ऊपर प्रिंटिंग प्राइस क्या है, उसको हम बोल देते हैं कि ये मार्केट का रेट है इसका। दूसरा ये होगा कि हमारी क्या प्राइस है उस आइटम की। इसके बाद एक चीज ये हो सकती है, अगर कोई बंदा आपसे एक पीस की बजाय 5-7 पीस ले लेता है तो उसके ऊपर आपने क्वांटिटी के ऊपर क्या डिस्काउंट उसको या डिस्काउंटेड प्राइस क्या रखनी है। इसके बाद एक है आपकी होलसेल प्राइस। वो होलसेल के जो अगर कस्टमर्स हैं वो आपके पास आते हैं, दुकानदार आपके पास कुछ सामान लेने आते हैं, तो आप उनको ना अपनी ओवर प्राइस वाली प्राइस यूज करते हैं ना क्वांटिटी वाली करते हैं, बल्कि उनके लिए स्पेशली आप होलसेल की प्राइस लादा होती है। चाहे वो ज्यादा क्वांटिटी लें चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी लें, आप उनको होलसेल का रेट लगाते हैं। तो ये 4 प्राइसेस आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हैंडल करनी है। अब आप देखें, मैं एक आइटम क्रिएट करता हूं यहाँ पे। ये किसी भी आइटम की आप रख सकते हैं। ये एक 1002 आ गया और इसके अंदर मैं कर देता हूँ, सपोज करें दाल चना कर देता हूँ। अब दाल चना की जो मैं प्राइसेस यहाँ पे डाल रहा हूँ वो रफ सी प्राइसेस डाल रहा हूँ। आप कहते हैं मार्केट में दाल चना का 1 kg का रेट 180 है। MRP के अंदर आपने मार्केट की प्राइस डालनी है। और अगर आपसे कोई बंदा लेता है 1 kg लेता है तो आप उसको 170 रुपए की देंगे। और अगर कोई बंदा आपसे 5 किलो लेता है तो आप उसको 160 रुपए की देंगे। और अगर आपके पास कोई दुकानदार आ जाता है, होलसेल का कस्टमर आ जाता है जो आपसे तोड़ा लेके जाता है, उसको आप रेट लगाएंगे 150 रुपीज, 150 रुपए। सिस्टम को आपने बता दिया कि 1 kg है ये, और इसकी जो पैकिंग है तोड़े की वो 50 है। तो ये इस तरह आपने 4 मुख्तलिफ प्राइस सिस्टम के अंदर आपने दे दिए। जरूरी नहीं कि आप हर आइटम की दें। अगर कोई ऐसे आइटम हैं आपके पास जिनको ये प्राइसेस आपने देनी है तो फिर आपको ये सारे प्राइसेस देनी पड़ेंगे। अब आप इसको अपडेट करते हैं। कोड है इसका 1002। अब ये 4 प्राइसेस, हम 4 प्राइसेस को कैसे देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने होलसेल की प्राइस का ऑप्शन इसके अंदर एक्टिव किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर जब भी ओपन होता है बाय डिफॉल्ट होलसेल की प्राइस के ऊपर ये एक्टिव हुआ होता है, यानी कि चेक हुआ होता है। आप इसको माउस से भी अनचेक कर सकते हैं और Ctrl+W की शॉर्टकट की है उससे भी आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जब ओपन हो तो नॉर्मल रेगुलर प्राइस के ऊपर हो। अगर हम होलसेल में करना चाहें तो हम उसको खुद मैन्युअली करें। और ये भी हो सकता है कि जब भी सॉफ्टवेयर ओपन हो तो होलसेल के अंदर ओपन हो। अभी सबसे पहले हमने रेगुलर प्राइस के ऊपर आना है। 1002 170 पे आ गई। और इसका बिल मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ। कस्टमर ने आपको दिए 200 रुपए और यहाँ से हमने इसको डिस्प्ले करना है ताकि बिल आपको नजर आ जाए। इसका जो बिल होगा वो रेगुलर जो बिल होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है। अब ये देखें, दाल चना है, मार्केट का रेट इसका 180 है और अवर प्राइस 170 है। ये 1 किलो के ऊपर उसने हमसे जो सेव किया उसने 10 रुपए सेव कर लिए। यानी मार्केट से अगर लेता तो 180 का था और हमने उसको 170 रुपए का दिया, 10 रुपए की बचत हो गई। अगर यही आइटम कोई बंदा आपसे 5 kg ले लेता है, उसको जो रेट लगना चाहिए वो लगना चाहिए 160 रुपए। प्लस करके आपने सेल करना है, जो उसका कोड है या स्कैन करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे 5 लिख के जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इसको 170 की बजाय 160 रुपए रेट लगेगा। क्योंकि हमने इसको बताया था कि जब कोई बंदा 5 या 5 से ज्यादा ले तो हमारा जो रेट है क्वांटिटी का वो 160 हो जाए। और इसी तरह अगर आप यहां से इसको फाइनल करते हैं, बिल को प्रिंट को मैं चेक कर देता हूं, तो इसका जब अगर आप व्यू देखते हैं तो सिस्टम ये बताएगा कि मार्केट में इसका रेट 180 रुपए है, अवर प्राइस 160 रुपए है, और जो 5 किलो आपने लिया है इसमें आपने 100 रुपए सेव कर लिया। क्योंकि आपने क्वांटिटी 5 लिया, इसमें आपको मजीद जो रेट है वो कम लगा है। और अब एक इसके बाद आ जाती है बारी आपकी होलसेल का चेक। अगर आप लगा के सेल करें तो इसकी जो प्राइस है वो हमने मेंशन की हुई है 150 रुपए। अब अगर आपने ये वाला चेक लगाया हुआ है तो फिर कोई कस्टमर आपसे 1 किलो लेता है, 5 किलो लेता है या इसका पूरा तोड़ा लेता है तो उसको रेट लगेगा होलसेल का। क्योंकि हमने सिस्टम को मेंशन किया हुआ है कि जब ये चेक लगा होगा तो तुमने इस वाली प्राइस पे जाना है। मिसाल के तौर पर अब हम सेल करते हैं 1 किलो, तो हमने होलसेल का चेक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसको होलसेल की प्राइस लगनी चाहिए 1002
और इसको 150 रुपए लगी, हालांकि उसने 1 किलो हमसे लिया है, क्योंकि हमने सिस्टम को ये बताया हुआ है कि जब ये चेक लगा हुआ है तो तुमने 150 रुपए होलसेल के ऊपर रेट पे लगाना। अब ये आपके ऊपर है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको बताते हैं कि जो होलसेल का रेट है वो तोड़े की, अगर तोड़े लेंगे या पूरा बैग लेंगे तो फिर आपको ये पूरा कार्टन लेंगे तो आपको होलसेल का रेट लगेगा। उसके लिए हमने एक चीज ये मेंशन की हुई थी, हमने आइटम की पैकिंग डाली हुई थी। तो अगर कोई बंदा आपसे तोड़ा लेता है तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे प्लस करके 1002 और क्वांटिटी में उसकी पैकिंग डालें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप होलसेल का चेक लगा हुआ है, आपने किया +1002 और 1 के आगे आपने कॉमा डाल दिया। 1 के आगे अगर आप कॉमा डाल के एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी उसकी पैकिंग होगी उतना वो सेल हो जाएगा। और इसकी भी अगर आप यहाँ पे पेमेंट डालेंगे और बिल इसका जब आप व्यू करेंगे, इसका बिल आपका इस तरह आएगा। लेकिन जब आप होलसेल का प्रिंट देते हैं तो फिर आपका जो बिलिंग का डिजाइन है वो आप उसको चेंज कर ये भी रख सकते हैं जिस तरह ये इन्होंने रखा हुआ है, और ये भी कर सकते हैं कि जब होलसेल का बिल हो तो उसका बिल का डिजाइन मुख्तलिफ हो, या वो A4 साइज पे हो या A5 साइज पे हो, वो आपके ऊपर है कि आप वो किस तरह करते हैं। तो इस तरह आपने एक आइटम की 4 मुख्तलिफ जो सेल प्राइस है वो आपने यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।